वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी मामला। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे फंस गए। कोर्ट की अवमानना का नोटिस पर सुनवाई। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस पर मुहर लग गई। फिर विरोध करने वाले लोग इस वक्फ के खिलाफ पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में पहली हियरिंग में केंद्र सरकार की चोरी पकड़ ली गई और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सवाल और टिप्पणियों से केंद्र सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसी को लेकर झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिकों में दखल देती है तो अच्छा नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरह से परिभाषित है। कोई प्रतिक्रिया हो और उसका रिएक्शन ना आए, ये कैसे हो सकता है? फिर उसी को लेकर राजनीति शुरू हो गई और एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। सोशल मीडिया पर कोहराम मच गया। दुबे के बयान से घिरी बीजेपी ने मामले को शांत करने के लिए पहले ढेर कोशिश की और आधी रात में बीजेपी अध्यक्ष ने निशिकांत के बयान से किनारा कर लिया और एक्स पर लिखा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर देश के अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत मांगी गई है। आपराधिक अवमानना का मामला चलाए जाने की मांग दुबे की सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर की गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे अपने बयान से फंस गए हैं निशिकांत दुबे और बीजेपी ने भी पल्ला उनसे झाड़ लिया है। वकील अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर कहा है कि निशिकांत दुबे का सार्वजनिक बयान काफी आपत्तिजनक है। यह अत्यंत आपत्तिजनक, भ्रामक और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के भेजे गए पत्र के अनुसार दुबे ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की है वो कंटेम्प्ट वाली है और बेहद आपत्तिजनक है। पत्र में कहा गया है कि दुबे की टिप्पणी गंभीर रूप से अपमानजनक और खतरनाक रूप से भड़काऊ है और इसी के लिए अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर कंटेम्प्ट मामले में कार्रवाई की इजाजत मांगी गई है। अब हम बताते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नियम क्या है। नियमों की माने तो किसी के खिलाफ अवमानना नोटिस करने के लिए सबसे पहले अटॉर्नी जनरल से इजाजत लेनी होती है। कानून के जानकारों की माने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की माने तो अगर कोर्ट खुद से किसी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाना चाहता है तो किसी की पूर्व सहमति की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए कार्रवाई चाहता है तो उसे अटॉर्नी जनरल से पूर्व सहमति लेनी होती है। इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट की अवमानना के मामले में एडवोकेट जनरल की सहमति लेनी होती है। अटॉर्नी जनरल ने सहमति नहीं दी तो अवमानना की कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस व्यवस्था को करने के पीछे की वजह गैर कानूनी की शिकायतों को रोकना है। अब निशिकांत दुबे के मामले में सारी जिम्मेदारी अटॉर्नी जनरल पर टिकी हुई है। अगर उनको लगता है तो इजाजत दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। खैर, आपको क्या लगता है, इजाजत देनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।